मैं कल्पना अग्रवाल आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। ऋषि पंचमी का व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। ऋषि पंचमी के व्रत के पारण के टाइम पूजा करने के बाद हमको पहले क्या खाना चाहिए और ऋषि पंचमी का ये व्रत महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्यों इतना खास है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी के अगले दिन 5वां दिन ऋषि पंचमी का होता है, इसलिए इसमें सप्तऋषि की पूजा करी जाती है। सप्तऋषि में जैसे कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति माता की पूजा की जाती है। इसमें क्या खाते हैं, ऋषि पंचमी के व्रत में क्या खाते हैं जिससे ये हमारा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत में ज़्यादातर महिलाएं फल है या जड़ वाली सब्जियां ही खाती हैं। इसमें आजकल क्या है, पूरी पूजा होने के बाद वे चावल और करी बनाकर खा लेती हैं और ये एक बहुत कठिन उपवास होता है। ऋषि पंचमी के व्रत के समय एक समय ही भोजन खाया जाता है, क्योंकि इसमें बार बार मुंह झूठा नहीं किया जाता है। जब यह व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण हो जाने के बाद आप फल ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं, इस तरह से अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और इसमें संकल्प लेते हैं सुबह स्नान करके कि हमको ये व्रत इस तरह से कंप्लीट करना है, पूरा करना है। फिर सप्तऋषियों की पूजा करी जाती है और पूजा के बाद फिर इसका क्या कहते हैं, भाद्रपद में ऋषि पंचमी की तिथि को जो व्रत रखा जाता है उसमें सुहागिन महिलाएं और लड़कियां इस व्रत को बहुत मानवता की दृष्टिकोण से भी करती हैं। इससे सबको एक संदेश जाता है कि हमको किस तरह से अपने आचरण को सही बना के रखना चाहिए और सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। इस तरह से उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। इस तरह से महिलाएं और सुहागिन महिलाएं, लड़कियां सब इसीलिए इस व्रत को अधिक रखती हैं और इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और उसकी फिर कामना भी करती हैं। जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनके लिए ये खास, महिलाओं के लिए खास व्रत है। और ऋषि पंचमी के व्रत में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसकी पूजा कैसे करें, ये भी हमको सब ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें सप्तऋषियों की 16 वस्तुओं से पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी में साठी का चावल और दही का सेवन करते हैं। नमक और हल से जुते हुए अन्न का इस व्रत में नहीं किया जाता है। घर में किसी भी पवित्र स्थान पर धरती को साफ करके, शुद्ध करके और हल्दी से एक चौकी पर चौकोर मंडप बनाकर और उस पर सप्तऋषियों को स्थापित किया जाता है। अगर आपके पास सप्तऋषि की तस्वीरें नहीं हैं तो आप सुपारी से या किसी भी चीज़ से सप्तऋषि स्थापित करें, प्रतिमाएं ले लें, इस तरह से उनकी पूजन करें और उनका पूजन गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, केला और जो भी और कलश स्थापित करें। इस तरह से सप्तऋषियों का पूजन करें और सुबह जल्दी उठकर नहा लें, गंगा जल से स्नान करें और तस्वीर लगाएं और फिर पूजन करें और तिलक लगाएं, धूप दीप दिखाएं, फल अर्पित करें, भोग लगाएं और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें और फिर उसके व्रत की कथा को सुनें और व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करें और फिर सभी को प्रसाद रूप में फल वगैरह बांटें, मेवा बांटें। इस तरह से ये व्रत किया जाता है और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाएं, निराहार रहें, सिर्फ साठी चावल जो होता है बस उसी को खाया जाता है। इस तरह से ये व्रत पूर्ण। कहानी पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।